नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग यूपी पीसीएस 2026 की जो परीक्षा हम लोग की लगी हुई है 6 दिसंबर को, उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग आप यहाँ पर बात करेंगे। हम लोग समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही कम समय में कि कैसे हम अपने इस अगले 6 मंथ को अच्छे से प्रयोग करके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को कवर कर लें। देखिए, सब जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा जो है वो अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि केवल प्रारंभिक परीक्षा पे ही आपका चयन हो जाएगा। अंततः आपको मुख्य परीक्षा तो लिखनी ही होगी। तो इस 6 मंथ को क्या हम पूरा प्री ही दे दें, या पूरा मेंस ही दे दें, या फिर बीच का कोई रास्ता निकालें प्री और मेंस का? तो उसको हम आगे समझते हैं। देखिए, पहले हम देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा है। ठीक है, देखिए प्रारंभिक परीक्षा में आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक, भारतीय राज्य व्यवस्था, जीव विज्ञान, भारतीय भूगोल और विश्व का भूगोल। पहले आपको ये 5 टॉपिक, 5 सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं अलॉन्ग विथ करंट अफेयर। करंट अफेयर काउंट नहीं हो रहा है, करंट अफेयर के 25 से 30 प्रश्न आते हैं, तो ये तो आपको पर डे पढ़ना है। ठीक, सब्जेक्ट की अगर बात करें तो पहले आपको ये 5 सब्जेक्ट खत्म करने हैं, उसके बाद ही कहीं हाथ लगाना है। ठीक है, आधुनिक भारत, भारतीय राज्य व्यवस्था, जीव विज्ञान, भारतीय भूगोल और विश्व का भूगोल। टेंशन मत लीजिए, आगे अभी सब बताएंगे कि किससे कौन सी चीज कवर होगी। जब आप ऊपर के 5 सब्जेक्ट कवर कर लेंगे और डेली करंट अफेयर तो आपका चल ही रहा है, ठीक, उसके बाद आप आएंगे मध्य भारत पे, प्राचीन भारत पे, भौतिक विज्ञान पे, पर्यावरण पे, अर्थशास्त्र पे और विविध पे। अब ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे मार्ट साहब, पर्यावरण को आप सेकेंडरी रखे हो। तो मेरे लिए जितना भी हमने पीवाईक्यू को वो समझा है, उसमें पर्यावरण सेकेंडरी ही आ रहा है इस समय। ठीक है, तो पहले वो 5 खत्म करेंगे आप, साथ ही साथ आप करंट अफेयर लेके चलेंगे और उसके बाद ये 6 सब्जेक्ट को आप कवर करेंगे। मैंने इसमें केमिस्ट्री नहीं डाला है। देखिए, केमिस्ट्री से 1 से 2 प्रश्न आते हैं, उसके लिए हम पूरे बुक को पढ़ने की कोई समझदारी तो है नहीं। इच्छा होगा तो आप थोड़ा मोड़ा पीवाईक्यू देख लेंगे। ठीक है, और मुख्य परीक्षा में क्या होता है कि सामान्य हिंदी, निबंध, GS1, GS2, GS3, GS4 और जो GS5 और 6 है, ये आपका यूपी स्पेशल होता है। अभी आगे सब बताएंगे। देखिए, हमारी जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने जो हैं, इनकी रणनीति क्या होगी प्री और मेंस को लेके। तो प्री पे हम देंगे 40% और मेंस पे देंगे 60%। बात समझ आ गई? इस जून, जुलाई, अगस्त के महीने में हम प्री को देंगे 40% और मेंस को देंगे 60%। देखिए, करना क्या है हमको इन 3 महीने में, जून, जुलाई, अगस्त। हम बात कर रहे हैं मेंस की। किसकी बात कर रहे हैं? मेंस की। देखिए, GS1, GS2 और GS3, ये आपको इन 3 महीने में खत्म करना है। एनी हाउ कैसे करना है आगे बताएंगे। GS1 खत्म करना है जून के महीने में, GS2 खत्म करना है जुलाई के महीने में और GS3 खत्म करना है अगस्त के महीने में। ठीक, और इनके साथ साथ इन 3 महीने आपको हफ्ते में 4 निबंध लिखने हैं। हफ्ते में अगर 4 निबंध लिखेंगे तो टोटल जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर कब एक वो है ऐड करेंगे तो आपके 52 मतलब 50 से 52 आपके निबंध तैयार हो जाएंगे। तो ये 3 महीने में हमने GS1, GS2, GS3 खत्म किया, प्लस हमने पर वीक हमने 4 निबंध लिखे। ठीक है, अब जो GS1, GS2, GS3 है, इसे करना कैसे है? देखिए, GS1, GS2, GS3 के
पीवाईक्यू के माध्यम से। कौन से माध्यम से? पीवाईक्यू के माध्यम से, मतलब 2018 से 2025 तक के प्रश्न पूरे करने हैं। GS1 के भी, GS2 के भी, GS3 के भी पीवाईक्यू के साथ पूरा करना है। और जो नोट्स बनाने हैं ना आपको, वो क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में नोट्स बनाने हैं। ये नहीं कि टॉपिक उठा के नोट्स बना रहे, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। क्वेश्चन और आंसर के रूप के फॉर्मेट में जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, आप विश्वास करिए कि एग्जाम टाइम में आपको मतलब बहुत समझने में दिक्कत होगी कि हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखें, मेन बॉडी में क्या आएगा, कंक्लूजन में क्या आएगा, आगे की राह में क्या आएगा। तो अगर आप अपने नोट्स क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में बनाएंगे तो आपको बहुत ही सहूलियत होगी। बाकी जैसी आपकी इच्छा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सितंबर के जो महीना है, हम लोगों ने 3 महीना कवर कर लिया, जून जुलाई अगस्त। सितंबर में क्या है कि हम प्री को देंगे 60% और मेंस को देंगे 40%। और वो भी मेंस में करना क्या है, केवल GS4 पढ़ना है आपको सितंबर में। उसी प्रकार से 2018 से लेकर 2025 तक के प्रश्न पूरे कर लिख लेने हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। ठीक, पीवाईक्यू की बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत ही सिंपल वे से हम लोग चलेंगे। अब देखिए, अक्टूबर और नवंबर की बात आती है तो केवल और केवल प्रारंभिक परीक्षा पे ही आपको ध्यान देना है, कुछ नहीं। मेंस के नोट्स आपके बन चुके होंगे, GS1 2 3 4 और प्लस एसे के, उनको साइड कर देना है। और अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपको केवल प्रारंभिक परीक्षा पे ध्यान देना है। अच्छा, माध्यम क्या होगा, सूची क्या होगी बुक्स की? देखिए, बहुत ही लिमिटेड सोर्स, PDF को ना कलेक्शन मत बनाइए, बहुत ही लिमिटेड सोर्स रखना है। क्या रखना है? परीक्षावाणी। ठीक, दूसरे नंबर पे घटनाचक्र पूर्वावलोकन। और समय मिलता है, समय मिलेगा ही तो यूपीएससी के पीवाईक्यू 2018 से आप लोग लगा सकते हैं 2025 तक के, बस। इसके अलावा कुछ नहीं, ना ही लूसेंट और ना ही टेस्ट सीरीज, कुछ नहीं। बस ये 3 सोर्स को फॉलो करना है आपको। परीक्षावाणी पढ़नी है, परीक्षावाणी की एक बुक आती है, अगर उस बुक को आपने पढ़ लिया तो आपको लूसेंट छूने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो परीक्षावाणी बुक पढ़नी है, और जैसे ही कोई टॉपिक पढ़े आपने परीक्षावाणी में, तुरंत उसको घटना चक्र का वो कर लीजिए, लगा लीजिए। पीसीएस लवर मनीष के चैनल पे हम लोगों के घटना चक्र पूर्वावलोकन जो 2026 का एडिशन है, उसके वीडियो आने शुरू हो गए हैं। अभी शुरुआत के 2 लेक्चर आ चुके हैं, रोज पर डे आपको एक लेक्चर मिलेंगे, और वो होगा अभी स्टार्ट किए हैं हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास से। नो टेस्ट सीरीज, अब हमने लिखा है नो टेस्ट सीरीज। अब लोग कहेंगे कि सर टेस्ट सीरीज क्यों नहीं? देखिए, एग्जाम में ना आपको जो यूपी पीसीएस आयोग है ना, उसके माइंडसेट को समझना है, उसके माइंडसेट को समझना है, न कि कोचिंग वालों के। देखिए, आयोग का एक फिक्स पैटर्न होता है कि वो कौन सा कीवर्ड यूज करके आपको प्रश्न बना के दे रहा है। आप जब तक पीवाईक्यू को घोटेंगे नहीं, तब तक आप आयोग के माइंडसेट को पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाइए, लेकिन टेस्ट सीरीज को मतलब सेकेंडरी पे रखिए, और टेस्ट सीरीज से आप बस एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लीजिए। अभी हम लोग इसी चैनल पे दृष्टि की टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। और जब दृष्टि करेंगे फिर उसके बाद ध्येय करेंगे, ठीक है। हम लोग टेस्ट सीरीज को भी देखेंगे, लेकिन आपके लिए टेस्ट सीरीज हमेशा सेकेंडरी होने चाहिए। जितना लिमिटेड सोर्स उतनी जल्दी सफलता, 100 की एक बात, ठीक है। देखिए, हम लोग का यह चल रहा है लेक्चर, बंगाल का विभाजन हो गया है अच्छे लेवल पे। हम लोग करते क्या है इसमें, पहले हम लोग घटना चक्र के जो थ्योरी पार्ट है उसको देखते हैं, प्लस उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर लगाते हैं अच्छे तरीके से। ये नहीं कि बस क्वेश्चन पढ़ते गए लगाते गए, नहीं, पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक। तो अभी बंगाल का विभाजन हो चुका है हम लोग का, उसके बाद हम लोग का बनारस कोलकाता सूरत अधिवेशन हो चुका है, ठीक।
उसके बाद हम लोग का दिल्ली दरबार और माले मिंटो भी आने वाला है, और मुस्लिम लीग का गठन भी हो रहा है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो जितना लिमिटेड सोर्स रखेंगे उतना आप लोग के लिए अच्छा होगा। बात समझ में आ रही है? डेली पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।